भारतीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ झा ने उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस महाआघाड़ी के उम्मीदवार भूषण पाटिल का खुलकर समर्थन करते हुए उन्हें अच्छा और सच्चा उम्मीदवार बताया है। कांग्रेस पार्टी ही देश एवं मुंबई का विकास करेगी, ऐसा अमरनाथ झा का कहना है। अमरनाथ झा ने मोदी सरकार के गलत नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर भारतीयों को पीटने वाली मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे संग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच साझा किए। ये उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं है क्या, ऐसा सवाल उठाया है। नहीं, कैसा है कि बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोलता है। बीजेपी का पहले से है कि झूठा और जुमलेबाजी का तो ड्रामा शुरू से चला है 2014 से, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आया क्योंकि इतने बड़े झूठ, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो उनको रोज़गार के जो आश्वासन दिया, 15 लाख का जो आश्वासन दिया बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया, तो लोगों के अंदर में ये हुआ कि चलो 15 लाख रुपए आएगा, जिसका घर नहीं तो घर बना लेंगे, बच्चे लोगों का एजुकेशन हो जाएगा। माने हर आदमी की थोड़ी सी ये रहती है कि कुछ मिले, सबकी ज़रूरत होती है कुछ मिल जाए, तो इस हिसाब से लोगों ने उनको वोट किया। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम में तो ठीक है निकल गए, तो दूसरा टाइम में ऐसा हुआ कि लोगों को लगा चलो इस बार नहीं हुआ तो इस बार कर लेंगे। इस बार भी जुमलेबाजी उन्होंने कर दिया, मैंने 2019 में। लेकिन इस बार जो है पूरे भारत के लोगों को ये हो गया कि ये सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का जुमलेबाजी आज से नहीं रहा है। अब वो कितना बार सत्ता में आया, पहले वो आप देख लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई के टाइम पे विदेश मंत्री रहा है, तो आज से थोड़ी बीजेपी सत्ता में आया है। बीजेपी तो बहुत दिनों से सत्ता में है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि हम 2004, उससे पहले आप देख लीजिए 99 में आया था, प्रधानमंत्री थे 5 साल के लिए, तो सारे चीज़ें जो है तो था ही। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी, आप एक सोचिए, वो जो बोलते हैं समझिए, कभी वो बोलते हैं हम चाय बेचा, कभी बोलते हैं मैं हिमालय पर तपस्या किया, कभी बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी बोलते हैं कि मैं गंगा मैया का बच्चा हूँ। मतलब यही समझ में नहीं आया। क्रिश्चियन को बोलते हैं हमारा आपका पुराना रिश्ता है। मतलब आप किससे किससे रिश्ता निभाए हो और कितने जगह पर गए हो, यही अभी तक समझ में नहीं आया कि आप करते हो। आपको एक बात बता दें, इनके खानदान में बोलते हैं कि परिवारवाद। आपको बताते हैं, आपका इनका चचेरा भाई जो है वो शिक्षक थे, आज वो 5 स्कूल के मालिक है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप परिवारवाद बात कर, उनका परिवार का 5 लोग ऐसे हैं, इनका भाई जो कि अरबोपति। आप देखिए उनका डिटेल निकाल के आपको मिलेगा। तो जुमलेबाजी कांग्रेस नहीं करती, जुमलेबाजी कौन करते हैं, परिवारवाद कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। आप अमित शाह का लड़का को देख लीजिए, कुछ भी बना देता है, लेकिन अगर सच्चा अगर कोई काम अगर किया है भारत देश के लिए तो कांग्रेस पक्ष के लोगों ने किया। देखिए कांग्रेस को इस बार जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि हम जैसे सत्ते में आएंगे तो 8,700 या 8,500 रुपया हर गरीबों की ज़रूरतमंद के खाते में चला जाएगा, ये एकदम, क्योंकि राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं कि ज़रूरत क्या है। आपको मैं ये चीज़ बताते एक बात और बता देता हूँ। जो इंसान प्रधानमंत्री होते हुए किसानों को मरवा दिया, आप लॉकडाउन लगा करके लोगों को मरते हुए रास्ते पर चलते हुए छोड़ दिया। मैं वो जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को फिर से वोट दे करके आप सत्ता में लाएंगे। आप उत्तर भारतीय फैक्टर को बोल रहा हूं, जो उत्तर भारतीय जो बोल रहे हैं कि हम मोदी के साथ देंगे, कुछ तो समझो, कुछ तो करो। जो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारा और आज उसी को तुमने साथ दे रहे हो, ये उत्तर भारतीय के लिए हमारा एक संदेश है। अब मार खाओगे सब जगह जा करके। बिहारी फैक्टर को बोल रहा हूँ, जब से सरकार में मोदी आया, आसाम में मार खाया बिहारी लोग, केरल कर्नाटक में मार खाया बिहारी लोग, बम्बई में मार खाया बिहारी लोग, हर राज्य में बिहारी मार खाता है। लेकिन कब से? 2014 के बाद ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं करके मार खिलाने के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं किया। मैं फिर भी आपसे एक बात कह रहा हूँ, सारे जनता से कह रहा हूं कि जुमलेबाजी से दूर रहिए और कांग्रेस को वोट करिए। उन्हें डिफेक्ट करके गुजराती लोग भी परेशान हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी से, और इसलिए परेशान हो गए कि नुकसान सिर्फ महाराष्ट्रियों और अदर राज्य को नहीं हुआ है, वो तो गुजराती को भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो रोजगार जो छीना गया है वो सिर्फ गुजराती से नहीं छीना गया है। तो इसलिए जो हमारे उत्तर मुंबई के जो उम्मीदवार हैं
आदरणीय भूषण पाटिल जी वो अच्छे उम्मीदवार हैं और लोग उनको जानते भी हैं और लोकल भी हैं, बम्बई से हैं, बोरीवली से, उत्तर बम्बई विधानसभा से सब दिन रहे हैं, लोकसभा से, उत्तर बम्बई लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं, तो अच्छे काम भी करते हैं, लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। और मैं सभी उत्तर बम्बई लोकसभा सीट से जो वोटर्स लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हाथ का जो छाप है उस पर मोहर लगा करके भूषण पाटिल जी को विजय बनाइए और देखिए कि उत्तर बम्बई को एक नया दिशा मिलेगी, नई विकास मिलेगा, नई चीज़ें मिलेगी। भूषण जी को कितना मजबूत मानते हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस यहाँ पे हार रही है बुरी तरह से। इसके पहले निरुपम जी हारे थे, उर्मिला मातोंडकर जी हारी थी, अभी इस बार भूषण जी को टिकट मिला है, तो कैसे मजबूत मानते हैं उनको? देखिए, एक समय होता है, समय के अनुसार एक जब लोगों को दिल में आ गया था कि हमको बदलाव चाहिए, इसके लिए लोगों ने क्या किया, उस पक्ष को चुन दिया, माने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। लेकिन इस बार लोगों को दिलो दिमाग में बैठा है कि उनको वोट दे करके हमें कोई विकास नहीं मिला, तो इस बार भूषण पाटिल जी को वोट दे करके हमें उत्तर बम्बई लोकसभा क्षेत्र से अच्छा विकास मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेंगे, अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छे सारी व्यवस्था होगी। आपने एक सवाल किया अपने बातों में कि गुजराती लोग नाराज हैं। गुजराती लोग कैसे नाराज हैं, क्या है? आपको ऐसा लगता है कि गुजराती लोगों से भी हमसे मिलते हैं, उनको भी बिजनेस पे डिफेक्ट तो करता है ना। जैसे मार्बल लाइन के लोग हैं, उनको डिफेक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा रोजगार नहीं है। आप मार्बल लाइन में जहाँ जहाँ जाइए धंधा नहीं है लोगों को, कारण कि मोदी जी जो चीज़ कानून लाए हैं वो सब पे डिफेक्ट किया है। बहुत सारे लोग माली समाज है, आप देख लीजिए, उन पे डिफेक्ट किया है। गुजराती आपको क्या लगता है, बोलते नहीं हमसे, तो हमको तो सबसे संपर्क है, सब चर्चा करते हैं बैठ करके कि हमें भी बदलाव चाहिए, हमें भी अच्छा उम्मीदवार चाहिए। तो इस बार कांग्रेस ने एक अच्छा उम्मीदवार दिया है भूषण पाटिल जी, और उन्होंने जो सारी चीज़ें किया है अच्छा से, और मैं सारे वोटर्स लोगों से मत गणना करने के लिए अपील करता हूं और सबको मिल करके हाथ का पंजा पर मोहर लगा करके भूषण पाटिल जी को विजय बनाइए।